हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री है। उसके बेस को हमने कह दिया x, और जो उसकी ऑल्टीट्यूड होगी वो बेस में 7 कम है। लिखा था ना स्टेटमेंट में लिखा था द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसीलिए अगर बेस x है तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। अगली बात इसमें लिखी है कि हाइपोटेन्यूज है 13। हाइपोटेन्यूज 13 यानी जो तीसरी साइड है, सबसे बड़ी साइड, वो 13 है। तो बताइए बाकी दो साइड्स कितनी कितनी होंगी। तो ये ट्राइंगल में मैंने हाइपोटेन्यूज 13 बनाया है। देखिए, कभी भी राइट ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए, तो उससे आपको साइड्स का पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 9th में भी आपने देखा है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा 169, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है x स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कैसे ओपन होगा, बस वो ठीक से हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। 169 एज इट इज, और a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि 14x। ठीक है, तो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अभी क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ऐसे का ऐसा। और इस 169 को इधर ले आइए, 49 माइनस 169 हो जाएगा माइनस 120। 49 माइनस 169 हो जाएगा माइनस 120। बाकी सारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए बेटा, यहां पर a है 2, b है माइनस 14 और c है माइनस 120। ठीक है ना, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, इसके फैक्टर्स बनाने थोड़े आसान हो जाएंगे। तो 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 के पास भेज दिया और फाइनली हमारे ए बी सी अब छोटे हो गए। ए है 1, बी है माइनस 7 और सी है माइनस 60। तो क्या टेक्निक थी फैक्टराइजेशन की, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू माइनस 60 इज माइनस 60। अब 60 के फैक्टर, माइनस 60 के फैक्टर इस प्रकार कि उन दोनों को जोड़कर माइनस 7 आए। तो माइनस 60 के फैक्टर बनाए हमने माइनस 12 और 5। अब देखिए 12 5 सा तो 60 होता ही है। जब माइनस 12 इंटू 5 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। और माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 के भी बराबर है, जो कि b है, यानी माइनस 12 और 5 हमारे परफेक्ट फैक्टर्स हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए यही ठीक रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना है, और जो माइनस 12x है उसकी जगह माइनस 7x है, उसकी जगह लिखना है माइनस 12x प्लस 5x। तो माइनस 7x को लिखना है माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 एज इट इज। अब देखो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x तो है ही, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। अब आती बारी कॉमन लेने की। तो जो ये पहले दो आपको दिख रहे हैं, पहली दो टर्म्स, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 12, x कॉमन लिया तो रह गया x माइनस 12। ठीक है, और इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ x रह गया और 5 12 60, 12 यहाँ रह गया। हमेशा ये और ये फैक्टर सेम आता है, तो इसको कॉमन लेकर एक बार में लिख लेते हैं x माइनस 12 और x प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, अब सिंपल, अगर आप इस x प्लस 5 को 0 के इक्वल लिखोगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, और अगर आप x माइनस 12 को 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो दो वैल्यू हो गई x की, माइनस 5 और 12। इसमें हम माइनस 5 को रिजेक्ट कर देंगे। कारण ये है कि कोई भी फिगर है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे रेक्टेंगल है या कुछ भी है, उसकी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड तो पॉजिटिव ही होगी, ये जो साइड है। तो यहाँ पर जो -5 आंसर आया उसको हमने रिजेक्ट किया और जो 12 है पॉजिटिव वाला आंसर उसको ले लिया।
यानी जो x है वो 12 सेंटीमीटर है, x यानी कि बेस 12 हो गया, और ऑल्टीट्यूड बेस में 7 कम थी, तो 12 माइनस 7 थी ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड हो गया 12 माइनस 7 दैट इज 5। आई होप क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें आपको बेस और ऑल्टीट्यूड ही निकालने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स, मिट्टी के आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। तो वो तो दिया नहीं है कितने हैं, तो मान लिया जाए x आर्टिकल्स बनाती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए हर आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो दिया जा रहा है, कितना है 3 मोर देन, 3 ज्यादा, तो मैं लिख देता हूं 3 मोर देन यानी 3 ज्यादा, 3 प्लस होगा। अब 3 मोर देन है किसमें, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल आपने बनाए थे, x आर्टिकल बनाए थे उसके ट्वाइस में 3 ज्यादा, तो यानी कि एक दिन में कितना खर्चा आया एक आर्टिकल को बनाने में, वो हो गया ट्वाइस ऑफ x और उसमें 3 ज्यादा। अब इतनी बात समझ आ गई। आगे क्या कहते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन सारे आर्टिकल्स बनाने में 90 रुपीज का खर्चा हुआ, सारे आर्टिकल्स बनाने में यानी x आर्टिकल्स बनाने में 90 रुपीज का खर्चा हुआ, तो बताइए कि कितने आर्टिकल बनाए गए थे। ठीक है बेटे, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने एक दिन में 10 आइटम बनाए, मान लिया जाए एक दिन में आपने बनाए 10 आइटम, और 10 आइटम बनाने में आपका खर्चा हुआ मान लिया जाए 50 रुपए का, तो एक दिन में 10 आइटम और 10 आइटम बनाने में आपका खर्चा हुआ 50 रुपए का, मान लिया जाए, ठीक है, 10 आइटम का खर्चा 50 रुपए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आइटम बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर 10 आइटम बनाने में 50 रुपए का खर्चा हुआ तो एक आइटम बनाने में कितने रुपए का खर्चा हुआ होगा। एक आइटम बनाने में ऑब्वियसली 5 रुपए का खर्चा हुआ होगा, तभी 10 इंटू 5 50 हो गया, ठीक है जी, तभी 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। इसी तरीके से x आइटम बनाने में आपको 90 रुपीज का खर्चा हुआ, तो एक आइटम बनाने में कितने रुपए का खर्चा होगा। तो यहाँ पर एक आइटम का खर्चा निकालने के लिए आप जस्ट 50 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 रुपीज आ गया था। इसी तरीके से अगर x आइटम को बनाने का खर्चा 90 रुपीज है तो एक आइटम को बनाने का खर्चा होगा 90/x, 90/x। तो देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा सॉल्यूशन। पहले हमने कहा कि नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में x आइटम प्रोड्यूस हुए। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये लगा टोटल कॉस्ट, पर एक आइटम को बनाने का खर्चा होगा 90/x। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 10 आइटम बनाने में आपको 50 रुपए का खर्चा आया था तो एक आइटम बनाने में आपको कितने का खर्चा आएगा, आपको खर्चा आएगा 50/10 का। सही बात है कि नहीं। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसीलिए हमने लिखा है 90/x। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन का खर्चा 90/x तो हो ही गया, और एक दिन का खर्चा और भी हमने निकाला था, वो था 2x + 3। तो 90/x भी एक दिन का खर्चा है और 2x + 3 भी एक दिन का खर्चा है, तो दोनों ही इक्वल होंगे, 90/x भी और 2x + 3 भी दोनों ही इक्वल है। तो हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। क्यों इक्वल लिखा, बात समझ में आई। एक दिन का खर्चा 2x + 3 भी और एक दिन का खर्चा 90/x भी। अब ये जो अपॉन का x है इसको इधर लिया है मल्टीप्लाई करने, तो 90 = 3x + 2x², ठीक है। और अब 90 को राइट साइड में ले आएंगे तो 2x² + 3x - 90, तो +90 राइट में आकर हो जाएगा -90। अब इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो a2 b3 c -90, ac करेंगे 2 × -90 दैट इज -180। -180 के फैक्टर्स बनाए मैंने यहाँ पर 180 के, 3 6 18 और 0, 3 2 6 और 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। फैक्टर बना दिए एकदम सिंपल, राइट। अब हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि b आपका 3 आ जाए, राइट, उनको जोड़ के 3 आ जाए। तो मैंने क्या किया है, 3 5 15 और 3 2 6, 6 2 12। तो अब देखिए 15
और -12 को अगर मैं इंटू करूंगा 15 और -12 को, तो 15 इंटू -12 -180 आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात 15 -12 3 भी आ जाएगा जो कि बी है, राइट। तो -180 के फैक्टर बनेंगे 15 और -12। तो आगे बढ़ते हैं, करना क्या है, 2x² ऐसे का ऐसा और 3x की जगह मैं लिख दूंगा 15x - 12x और -90 = 0। मिडल टर्म स्प्लिट हो गए, फैक्टराइजेशन हो गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। तो 2 ऐसे का ऐसा, एक x ऐसे का ऐसा, एक x बाहर गया, इसमें 15 ऐसे का ऐसा। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, फिर 6 2 जा होता है 12 और 6 15 जा होता है 90, तो 6 भी कॉमन ले लिया। जब आपने नेगेटिव कॉमन लिया बेटा, दोनों टर्म पॉजिटिव बन गई और यहाँ 6 2 जा 12 इसलिए 2 लिखा। यहाँ 15 लिखा जाएगा, 6 × 15 90, और जैसा मैंने कहा ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों 2x + 15 आ गए, तो 2x + 15 को एक बार लिख दिया और x - 6 यहाँ = 0। x - 6 = 0 है तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2x + 15 अगर = 0 है तो 2x आएगा -15 और x आ जाएगा -15/2। पर x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है आपने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, तो आप नेगेटिव में आर्टिकल तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, यानी आपके नंबर ऑफ आर्टिकल x 6 होंगे। ठीक है, अब याद कीजिए आपकी एक दिन का खर्चा क्या था, आपका एक दिन का खर्चा था 90 / x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना। एक आर्टिकल का खर्चा था एक दिन का 90/x, तो हमने 90 / 6 लिखना है और 90 / 6 आ गया 15, यानी 15 रुपये का खर्चा है। ठीक है बेटे, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।